दोस्तों चलो चलते हैं, करते हैं गुड़ाई। घास हो रखा इस पे। देखा दोस्तों, आपने जैसे मैंने बताया था वैसे दीदी भी बता रही है, क्योंकि हमें सासू जी बता के गई थी कि ऐसे ऐसे होता था, है ना। रोजगार वही बांधने लग गई रीना फंची। और ये देखो यहाँ रीना ने आग लगा दी ना तूने आग अभी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। बाहर मतलब हल्की हल्की है, धूप ज़्यादा नहीं है। और मेरा घर का काम वाम हो चुका है और ये भी चले गए हैं नाश्ता वाश्ता करके। तो मैं अब करती हूँ, बाहर जाती हूँ और क्यारी है मेरी लहसुन की, तो मैं उसमें करती हूँ गुड़ाई। तो चलो अब जंदा हम गुड़ना। मौसम का हाल दिखा देती हूँ आपको। मौसम आज बिल्कुल धुंध लगी हुई है। परसों बहुत तेज़ बारिश हुई थी और नीचे चाची लैया निकाल रही हैं। और ये देखो हल्की हल्की है धूप। परसों बारिश की वजह से बहुत ठंडा हो गया मौसम। तो चलो मैं आगे ले जाती हूँ। ये है बेल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लास फल की। अभी तो और ये है देखो मेरा एलोवेरा यहाँ पे लगा रखा मैंने। ये है नींबू का पेड़, पता नहीं कब से लगा हुआ, पर इस पर तो आता ही नहीं है कुछ। ये फूल और इधर करूँगी मैं भी गुड़ाई। तो यहाँ देखो, देखती हूँ आज ही, आज तो नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे भी मैंने मेथी लगाई थी और ये कुछ है मेथी और कुछ पूरा घास हो रखा है, क्यों गुड़ाई हो ही नहीं पाई इस पर। तो अभी ये देखो यहाँ से करती हूँ मैं गुड़ाई। तो चलिए हो गई मेरी गुड़ाई। देखो ये वाली मैंने गोद ली, ये वाला और ये वाला कल गोदूँगी। तो एक साथ नहीं हो पा रहा। और कितना सारा घास निकला, देखो ये पूरा घास निकला इससे। और अब चलती हूँ अंदर, पानी वानी पीते हैं। ये मेरी कुदाल। और चलो, और मौसम देखो कैसा धुंधला धुंधला हो रखा है, बिल्कुल खराब। को आराम से लेटा हुआ, रात भर बाहर चौकीदारी करेगा और अभी देखो सो रखा आराम से। तो चलो रीना आ चुकी है। धूप लग गई। अच्छा ये देखो आ चुकी है। नहीं आए यार, मैं पता ध्यान से सब घर से जरा सबसे है, कोई नहीं तो बोल बोलता। चलो हाँ चलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कल लहसुन की क्यारी गोड़ी थी और आज मैं जा रही हूँ गदिन। तो वहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कि वहाँ एक तो लैया निकाल रहे हैं लोग, मतलब सरसों निकाल रहे हैं लोग, और दिखाऊंगी ऊपर से कि कितना बड़े बड़े खेत हैं मतलब हम लोगों के। तो चलो दिखा हमारा गदिन का रास्ता। ये रहा गदिन का रास्ता और गदिन नीचे मतलब नदी नीचे। और वहाँ से इस साइड में देखो तो सामने हमारा भोलेनाथ जी का मंदिर, तो बहुत सुंदर चट्टान पे है ये। और सामने बंगार गांव। तो चलिए नीचे में इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ हम लोगों के सारे, यहाँ से इधर। और आगे ले जाती हूँ मैं आपको। तो आगे है हमारा घराट, हम लोग घट बोलते हैं, वैसे लोग पंचक्की बोलते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अब तो बंजर पड़ चुकी है, क्योंकि दादाजी और के टाइम पे चलता था घट, मतलब इनके दादाजी के और के
टाइम पे चलता था और बहुत चलता था। मतलब मैं अभी बता रही थी आपको घराट के बारे में, पंचकी के बारे में, तो वो ये रहा, आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि इसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि ये देखो। अब हम लोग भी क्या करें, क्योंकि जो ये नहर आती है, ये बाढ़ आई थी और पूरी ये नहर मतलब बंद हो गई थी उसमें। तो इन्होंने 10 साल पहले दी थी एप्लीकेशन, दी थी उन्होंने, उरेडा विभाग को दी थी। तो उन्होंने भी कोई संज्ञान में नहीं लिया मतलब इस चीज़ को कि मतलब करने, मतलब इसको दोबारा चालू करना चाहिए। तो चलो ये चीज़ तो हम बना भी देते, लेकिन नहर तो हमारे बस की थी नहीं, वो तो सरकार ही कर सकती है। तो ये देखो, और मेरी सासू जी बताती थी कि यहाँ जब पंचकी चलती थी तो मेरे मतलब बुढ़े ससुर जी, मतलब इनके दादाजी, वो बोलते थे कि इतनी आमदनी होती थी, मतलब तब आमदनी नहीं होती थी, तब ये होता था कि मतलब जैसे कोई गेहूँ पिसाने के लिए लेके आया है तो वो हमें बदले में थोड़ा सा आटा दे के जाते थे। और तब हमारे घर के अंदर इतना आटा, मतलब अनाज जो भी था बहुत रहता था अंदर, क्योंकि उस टाइम पे कहीं और चक्की तो थी नहीं, तो यही पंचक्की थी। और एक उस तरफ भी थी हमारे गांव में ना, किसी और की उस तरफ भी थी, वहाँ भी दिखाऊंगी मैं आपको, वो भी ऐसी बंजर पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, कोई भी सरकार संज्ञान में लेते नहीं है और हम लोग भी ऐसे ही लापरवाह हो चुके हैं इस चीज़ के मामले में। तो बस यही दिखा रही थी मैं आपको। तो मतलब ये था कि क्विंटलों के हिसाब से रहता था हमारे घर में आटा। तब मेरी सासू जी बताती थी कि मतलब पुराने ज़माने में मतलब बहुत दिक्कत होती, मतलब ये मतलब जैसे अनाज की मतलब बहुत कम होता था, और हमारे यहाँ क्विंटल के क्विंटल भरे रहते थे अंदर। किस चीज़ की वजह से? इस चीज़ की वजह से, ये घराट की वजह से, क्योंकि लोग पिसाने के लिए आते थे, गेहूँ पिसान, मतलब गेहूँ पिसाने के लिए आते थे। और साथ में वे खंड बोलता था भगोल कि मतलब चक्के गेहूँ पिसाना खंड जान तो थोड़ा सी भगोल देन। तो वो भगोल मतलब हमारे भीतर मतलब वही भगोलाल हमारे भीतर क्विंटल हिसाब से आटा रेंज है। तो आप ही लगाओ, आजकल तो चक्की है तो हम पैसे देते हैं हम लोग, शायद 3 रुपये हो गई अब तो मेरे ख्याल से पिसाई। तो बस यही दिखाना चाहती थी मैं आपको कि देख लो, एक रोज़गार का साधन ये भी था, वो भी ठप पड़ चुका है। जेठानी जी, अब उन्होंने देखा हुआ है घर चलते हुए, तो वो आपको बताएंगे। तो क्या बुढ़िया सासरा था ना, हाँ, तो वो चलान था घर। अच्छा, है ना, हाँ, आता हम बयान था यकम। हाँ, और हम नहीं तभी देर की वो एक दिन बल बुआ यम रहे भले हाँ, घर चालू हाँ, आ घर चले नहीं है और घर तो जेल पकड़ो अच्छा, ता बेटी अब हाँ, हाँ, बंद होगा घर। हमें अच्छा, तो आने नहीं चाहिए कि उनके धर दी हाँ, भले लड़ो हाँ, क्या करना सब मिल मिल दाजी घर तो बंद हो गया अच्छा, भल खिले भाई हम्म, अब ले एक रोटा कतर ढाला घाट चालू बढ़िया। अच्छा, है ना, तो मतलब हाँ क्या, ढूंगा बनान था यार, हाँ, तो वो कुछ थमन सवाल ना, मतलब कैसा कुछ देवता वगैरह मतलब, ना हम्म, कुछ भूत भूत अच्छा, थमन भूत सा भूत, घाटा बीर अच्छा, ताप ताप पानी में ना। अच्छा, अच्छा, तो हाँ तो वे तो बाल दिन पड़ों सा ताप चालून सा बाल घाट। अच्छा, हाँ मेरा पर गाँव भर भी देखी पर एक तो मैं देखी। याक भी देखियो मतलब हाँ घाट, तो अच्छा, दादी आन से या तो दादी दिन भर रहे हैं हाँ, ढूंगला रात पकान खुण भी चलून चावल घाटा ना, रात भी चालून चाहिए हाँ, ढूंगला पकान चा हाँ, लोग तो ढूंगला पकाए पकाए का खवान चा। दादी, हाँ वही है तो ना, इसका तो हाँ। मैं भी देखी। तो ढुंगले का मतलब है कि एक बड़ा सा पत्थर लेते थे और उसको गर्म करते थे और उसके ऊपर रखते थे रोटी और उसमें पकाते थे रोटी, उन रोटियों को फिर खाते थे। तो ऐसे करते थे पुराने ज़माने में और इतनी स्वाद होती थी वो रोटी, बहुत स्वाद होती थी, मेरी सासू जी बोलते थे। सब कुछ अच्छा वो एक अंदर है, हाँ हाँ तो वही बताओ उसको ना। राड़ चू पाट अच्छी घटा का अच्छा, दबिया छी सब ताल सब छैची, हाँ सब कुछ भीतर हाँ तो मतलब नहर नीच ना यहाँ की वजह से, तो वही तो दू मंजिल था ना। हाँ, हाँ, ताल घर चाहिए माथि रहें चाहिए लोग। अच्छा, हाँ और ये देखो ये दीदी निकाल रही है देन, और यखम भी लगदा चा स्यारा ये देख, बाप रे, वही तो पानी नीच, और ये देखो सब देन निकलना चाहिए पानी नीच, वही तो बताना चाहिए था कि पानी नीच। और देखो शिवानी भी आ गई, ये देखो ये है हमारा रास्ता ऊपर जाने का, और ये रहा सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको।
ये रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, हटो ज़रा, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे बेचारा बंदर मर रखा है, पता नहीं क्या हुआ। ये रहा, अभी मैं पंचक्की की बात कर रही थी घराट के, ये दूसरा घराट है हमारे गांव का। ये भी देख लो, ये तो बिल्कुल ही उजड़ चुका है, थोड़ा सा थुच्चा रह रखा है इसका। ये सारे यहाँ सारे धान लगते थे पूरे खेत में, इधर से इधर यहाँ पे। और ये देखो अब पानी नहीं है, कूल है ही नहीं, मतलब नहर है ही नहीं। तो देखते हैं अगर दोबारा आता है पानी तो शायद कभी लगेंगे यहाँ धान, नहीं तो धान तो हमने भी लगा रखे हैं बहुत सारे। यहाँ पूरे पूरे दिन रहते थे हम धान लगाने में, इतना बड़ा। सामने लग गई रीना फंची। और ये देखो यहाँ रीना ने आग लगा दी ना तूने आग अब यहाँ। मैंने नहीं, तूने लगाया हाँ, मैंने लगाई। वो देखना कितनी तेज आग लग गई यहाँ तो भाई। रीना आ रही है पीछे से। और ये देखो नज़ारे सामने के, ये नीचे खेत जहाँ से हम आ रहे हैं। शिवानी और शिवानी की मम्मी अभी नीचे ही हैं, अब आएंगी वो। और मैं और रीना चले गए। यहाँ पे कितनी चढ़ाई है, खतरनाक वाली चढ़ाई। रीना तो खैर गए हैं, देखना घर हो गया छतेम ना, घर हो गया क्या फिर। हाँ उकाल तो छीना फंची बिसा रही है, ठहरेगा पसीना है गया हम लोगों का। अरे देखो ये छाया है ना, यहाँ पे चीड़ का पेड़ है, पूरा पिरुल पिरुल हुई है ना। आई थे आल आग तो चिड़िया कैसी बैठी हुई है पेड़ पे शांति से। ये देखो बंदर पेड़ पे आराम से, ये देखो हमारे ही सामने जा रहे हैं। डर भी नहीं लग रहा। इतने बेखौफ हो चुके हैं, बिल्कुल कोई डर नहीं है इनको, आराम से बैठा हुआ देखना। हाँ वही तो। मैं खेत से और उसके बाद अब बना रही हूँ मैं खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ भट्ट की खिचड़ी। तो आप लोग बोल रहे होंगे भट्ट की कोई खिचड़ी होती है? तो होती है। मैंने अभी दिल्ली गई थी मैं, तो दीदी ने खिलाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाते हैं। चटक चुके हैं, खुशबू सी आने लग गई है उनको। उसके बाद डालती हूँ मैं मिर्च मसाले। मिर्च तो मैंने डाल दिया, मैं डालूंगी हल्की सी हल्दी और नमक और मसाले, क्योंकि मिर्ची तो मैंने पहले डाली थी। इनको भून के इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, मुझे टमाटर वाली खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। तो बस इसको भून के थोड़ी देर अब मैं डालूंगी चावल। तो दोस्तों बन चुकी है मेरी खिचड़ी और खुशबू तो अच्छी आ रही है। चख के बताती हूँ, अच्छी बनी है पर उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी अच्छी दीदी ने बनाई थी, पर अच्छी है, टेस्ट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप भी आइए और खाइए। तो ये देखो यहाँ पे बारिश हो चुकी है शुरू, यहाँ देखो, और ढांड भी पोड़नुच रे ता। और मौसम देखो, टन 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 बज के नीचे आ रहे हैं। तो चलो अब और भी ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम। खा लिया मैंने, खाना वाना खा के बैठ गई हूँ।
तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद।